हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की। और हमारा टॉपिक चल रहा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इस पे ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। और अगर मैं बात करता हूँ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर मैं अर्थमेटिक्स की मैथ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों में इसका यूज करेंगे हम। और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। कल हमने पढ़ा था 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। और 9 अगर 3 की डिविजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी डिविजिबिलिटी में से एक है 9 का रूल और 3 का रूल। और आज हम पढ़ेंगे 5 की डिविजिबिलिटी, यानी कि हमने ग्रुप वाइज चीज़ों को डिवाइड कर रखा है। तो आज हमारी जो होगी, हमारे आज की क्लास होगी, उसमें हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी और 25 की डिविजिबिलिटी और 125 की डिविजिबिलिटी देखेंगे कि कोई भी संख्या 5 से कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, या 25 से या 125 से। तो उसके लिए हम अपना कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बात करेंगे आज अपने 5 के रूल की। सबसे पहले हमारे हमारी कल कल हमारा ग्रुप सेकंड था, यानी कि टाइप सेकंड थी। आज हमारी टाइप थर्ड है, यानी कि ग्रुप थर्ड में हमने चीजों को डिवाइड कर रखा था ग्रुप वाइज। तो आज हम पढ़ेंगे 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? किसी भी संख्या को डिवाइड, अगर आपसे कोई भी बोले कि यह संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले आप 5 के रूल पे जाएंगे। तो रूल क्या होता है 5 का? तो 5 का जो रूल होता है, अंतिम का लास्ट अंक, यानी कि अंतिम अंक या तो अंतिम अंक 0 हो या 5 होना चाहिए। क्या? या तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है। तो सपोज करो यहाँ पे हमने कोई संख्या लिख रखी है, कोई संख्या यहाँ पे लिख रखी है, जैसे 85324। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? भैया अभी आपने 5 का रूल लिखाया है। अगर 5 की रूल की बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट रूल है। अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 से संख्या डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? या तो संख्या का अंतिम डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो हमारी संख्या पूरी पूरी जो है 5 से डिविजिबल होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये संख्या का लास्ट अंक जो है हमारा 4 है। जो अगर हमारा हमें 5 के रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, यह संख्या हमारी 0 होनी चाहिए या हमारी 5 होनी चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी 5 से डिविजिबल होगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा ये हमारा 4 है, या ना तो हमारा 0 है ना हमारा 5 है। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या हमारी 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल करते हैं। हमने यहाँ पे एक संख्या लिखी 8530। क्या संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं? तो आप क्या करोगे? हमने अभी बहुत अच्छे से रूल को देखा है और रूल को समझा है। रूल में क्या था, यह संख्या हमारी 5 होनी चाहिए या तो हमारी 0 होनी चाहिए। 5 या 0 होनी चाहिए, वो भी लास्ट डिजिट होना चाहिए। क्या? 5 या 0 हमारा लास्ट अंक होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा 0। तो 0 और रूल के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन जो है सही बन रही है। तो क्या ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, ये 5 से संख्या हमारी पूरी पूरी डिविजिबल है। ठीक है, चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन, कोई दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, तो x का
क्या मान होगा, मान होगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 4, और दूसरा ऑप्शन की बात करता हूँ तो आपको दे रखा है 3, और अगर मैं तीसरा ऑप्शन की बात करता हूँ तो हमें दे रखा है 5, हमें चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है 6। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 8 5 3 2 x संख्या 5 से विभाजित है, तो x का क्या मान होगा। तो हम क्या करेंगे, x का या तो मान हमारा 0 होना चाहिए जो हमारी 5 से संख्या डिविजिबल होगी, या तो हमारा 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, या तो हमें ऑप्शन में 0 मिलना चाहिए या हमें 5 मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो हमें यहाँ पे मिल रहा था क्या 4 यहाँ पे रखने से, ये 4 हमें यहाँ पे रखने से हमारी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे नहीं भैया, रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले ऑप्शन पे गए, हमने दूसरा ऑप्शन देखा या 3 से डिविजिबल है कोई संख्या, 3 अगर रखने पर 5 से डिविजिबल होगी तो या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं भैया ये भी नहीं होगा। फिर हमने 5 पे गए तो हाँ 5 पे हो सकता है, 5 बन सकता है। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0, सॉरी ये गलत होगा, अगर 0 होता यहाँ पे तो 0 भी सही था। अगर यहाँ पर सर्च के अनुसार क्वेश्चंस में न्यूनतम या अधिकतम ना बोला होता तो हमारा 5 और 0 दोनों ही करेक्ट आंसर होते हैं हमारे क्वेश्चंस के। आई होप कि आपको 5 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी यानी कि 25 की डिविजिबिलिटी। तो 25 की डिविजिबिलिटी में क्या है, 25 की डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। हमारी 25 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे 5 की कैसी भी नंबर, कैसी भी संख्या 5 के लिए आपसे बोले कि नंबर 5 से कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, उसका लास्ट वाला डिजिट जो होगा हमारा या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, उसी प्रकार हम इसके भी रूल्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें या तो लास्ट के 2 डिजिट 00 होने चाहिए, या हमारे फिर 25 होना चाहिए, या फिर 50 होना चाहिए, या फिर 75 होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए, या तो 25 होने चाहिए, या 50 होने चाहिए, या 75 होने चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी 25 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यह संख्या हमारी 5 से डिविजिबल 25 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप बोलोगे भैया कि रूल के अकॉर्डिंग आपने बोला था कोई भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट तक देखना है आपको, क्या अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, 2 अंक तक देखना है, अंतिम के 2 अंक तक देखना है हमें। या तो हमें 000 मिलना चाहिए, या हमें 25 मिलना चाहिए, या 50 मिलना चाहिए, या 75 मिलना चाहिए। अगर इन संख्या में से कोई भी संख्या हमारी लास्ट के 2 डिजिट में आ रही है तो हमारी वो संख्या 25 से पूरी डिविजिबल होगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 25 हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कोई भी संख्या 25, जैसे यहाँ पे 25 आया है और यहाँ भी हमारा क्या 25 है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या पूरी 25 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी। क्या आप बताओ ये संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, इसको 25 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 होने चाहिए, या तो 25 होने चाहिए, या तो 50 होने चाहिए, या फिर 75 होने चाहिए। तो वो संख्या हमारी अंतिम के 2 अंक जो हैं, और अंतिम के 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, 2 अंक होने चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी 25 से डिविजिबल होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 00 है, और उसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग भी हमारे
00 है, तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी फिर से 25 से डिविजिबल होगी। आई होप कि ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट रूल यानी कि 125 के रूल पे। 125 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 125 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो इसके अंतिम के, इसमें क्या करना होता है, अंतिम के 3 अंक तक देखना होता है। या तो 3 अंक में हमारे 3 अंक कौन कौन से होने चाहिए, या तो हमारा 300 होने चाहिए, या हमारे 125 होना चाहिए, या हमारा 250 होना चाहिए, या तो हमारा 375 होना चाहिए, 375 होना चाहिए, या फिर 500 होना चाहिए, या 625 होना चाहिए, या आगे भी आप बोल सकते हैं 625 और 750 होना चाहिए, या फिर 875 होनी चाहिए। अगर ऐसे 3 संख्याएं हमें लास्ट के 125 की डिविजिबिलिटी के रूल की बात करता हूं, अगर आपसे कोई बोले कि कोई संख्या 125 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 होने चाहिए, या 125 होना चाहिए, या फिर 250 होना चाहिए, या फिर 375 होना चाहिए, या फिर 500 होना चाहिए, या फिर 625 होना चाहिए, या फिर 750 होना चाहिए, या 875 होना चाहिए, तो वो हमारी संख्या पूरी पूरी 125 से डिविजिबल होगी। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे 3, 5। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये संख्या 125 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आप देखेंगे भैया कि इसके लास्ट के 3 डिजिट से हमें मतलब है, बाकी अंकों से मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 3 डिजिट में हमने क्या देखा, 350। क्या 350 इनमें कोई अंकों में कोई आता है, तो आप बोलोगे नहीं भैया 350 तो किसी में नहीं आता, तो ये संख्या हमारी 125 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, आप बताना कि यह संख्या 125 से डिविजिबल है या नहीं। यह संख्या 125 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट के हमने डिजिट 3 डिजिट से मतलब होता है, बाकी इन अंकों से कोई मतलब नहीं होता। हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, और 3 डिजिट की बात करता हूं तो हमें देखना होता है कि ये संख्या 330 आ रहे हैं। क्या हमारी श्रृंखला में हमने जैसे रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था 125 के अंतिम अंक 3 के अंतिम अंक 125 के लास्ट के 3 अंक जो होने चाहिए, एक या तो 000 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखा भैया 3 0 है। तो क्या संख्या हमारी 125 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल भैया यह संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है। आई होप कि आपको 125 का रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इस पे 125 पे अच्छे से एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3, 5, 4, 3x और 5 संख्या 125 से विभाज्य है। तो 125 से विभाज्य है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, आप क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे आपने बोला था
कि संख्या 125 से पहले हम जस्ट को पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, रीड करना है अच्छे से। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी संख्या कैसे हमें डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है ऐसे। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे हमने संख्या देखी है 3 5 4 3 x 5। संख्या 125 से विभाज्य है तो x का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अधिकतम जब भी बोलेगा तो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है 3x5, हमें लास्ट के 3 डिजिट तक देखना है। 3x5 संख्या हो गई। हमें क्या करना है 125 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना होगा। सबसे अगर आप बोलोगे भैया रूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात करूँ तो सबसे अधिकतम संख्या तो 875 है। कौन कितनी है 875 है। तो 875 यहाँ पे होना चाहिए था। क्या 875 एक कंडीशन में सही बन रहा है क्या। आप बोलोगे नहीं भैया यहाँ तो 3 है और वहां पे तो 5 है, तो ये तो बन नहीं रहा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे 3 लास्ट में 5। तो हम क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे या तो हमारा x की जगह पे 3 के बाद 7 होगा। इसके अलावा कोई संख्या आपको दिख रही है, इसके अलावा आपको कोई संख्या दिख रही है कि जो हमारी 125 से डिविजिबल होगी। आप बोलोगे इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं है। तो फिर क्या बोलोगे आप भैया कि x की जगह पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x की जगह पे क्या हो जाएगा 7। तो आप बोलोगे भैया अगर आपको अगर 7 ही करना था यहाँ पे तो यहाँ पे अधिकतम ही क्यों लिखा। फिर आप बोलोगे भैया अगर यहाँ पे 375 संख्या करनी थी तो यहाँ पे अधिकतम ही क्यों लिखा। तो केवल ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बाकी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं जिससे कि आपका कम टाइम में अच्छी सी चीजें प्रोवाइड हो सके। तो हमने इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाजित होगी। यानी कि 9 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी हमें चेक करके बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और 11 की डिविजिबिलिटी तो इसी क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एकांतर संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। और अगर 9 की बात करता हूँ तो 9 का हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि 9 की बात करता हूँ तो अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या हमारी पूरी 9 से डिवाइड हो रही होगी, यानी कि 9 से डिविजिबल हो रही होगी। तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, 9 का थोड़ा आसान रूल होता है तो 9 का ही रूल लगा के देख लेते हैं क्या हमारा कहीं अंकों का सम जो है 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर जो 9 का अंकों का अगर योग 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 8 और 1 9 यानी कि 1 और 8 9 यानी कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो हम इसे मान सकते हैं ये डिविजिबल हो सकती है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 9 1 10 और 8 18 ये भी डिविजिबल है। अगर मैं बात करता हूँ 8 1 9 1 10, क्या 10 9 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे भैया नहीं, ये ऑप्शन तो हमारा वैसे भी कट गया। यहाँ पे बात करता हूँ मैं 8 और 7 15 15 1 16, क्या 16 हमारा 9 से डिविजिबल है। आप बोलोगे नहीं भैया 16 डिविजिबल नहीं होता। तो आते हैं अब हमारा ऑप्शन बचता है एक पहला और दूसरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 का रूल हमने लगा के देख लिया तो हमारे 2 ऑप्शन बच रहे हैं शेष। इसके बाद हमने क्या करेंगे 11 का रूल लगा के देखेंगे। और 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट का सम यानी कि एकांतर अंकों का योग अगर या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। अगर 0 या 11 में से कोई भी आता है तो हमारी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो हम इसका एकांतर का योग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 और 1 0, 1 0 और 0, मतलब यहाँ पे मिला है हमें, ऊपर से मिला 1, नीचे से करेंगे 8, कितना मिला 8। क्या हमारा जो डिफरेंस अंतर जो है 0 आ रहा है, नहीं। आप बोलोगे नहीं भैया। क्या हमारा 11 आ रहा है 11, तो आप बोलोगे 11 भी नहीं। क्या हमारा जैसे 11 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे नहीं भैया या 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, हमारा सेकेंड ही ऑप्शन बचा। हमें 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, वैसे भी चलो हम चेक करके आपको बता देते हैं। यहाँ से बात करते हैं तो 1 यहाँ पे हो गया 1 और 1 और 8 9 हो गया, ऊपर से हमें मिला 9। अगर मैं बात करता हूँ नीचे से और ये 9 हो गया 9, तो इनका जो अंतर हमें मिला है, डिफरेंस हमें मिला, वो कितना मिला 0 मिला। तो हम कह सकते हैं हमने 11 के रूल्स में पढ़ा था
कि वो जिस भी संख्या का एकांतर के किसी भी संख्या के एकांतर अंकों का योग अगर 0 या 11 होगा तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल हो रही होगी। तो इसमें हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो हमारी संख्या 11 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। आपने 9 से डिविजिबल करके देख ली थी, तो अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारा जो 2 वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी का अधिकतम मान क्या है, बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिसमें 30A68B ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, मतलब इसका बड़ा का चिन्ह होता है इधर जिसका चिन्ह होता है, ऐसा अगर चिन्ह आपको जहां भी दिख रहा है तो इसका मतलब ए वाली संख्या बड़ी संख्या होगी, ए वाली संख्या छोटी होगी। ठीक है, आई होप कि ये बात हमको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे लगा होगा चिन्ह तो इसका मतलब ए वाली संख्या बड़ी है, ए वाली छोटी है। तो यहाँ पे हमें मतलब किसका है, हमें इसमें देखना क्या, हमें इससे मतलब है, तो हमें क्या करना होता है, ये वाली संख्या बड़ी है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये जो संख्या है बी से बड़ी है, ए वाली जो संख्या है बी से बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी से बड़ी है जो 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। इसमें ऑप्शन के बगैर अगर मैं वैसे बात करता हूँ तो वैसे बहुत लॉन्ग मेथड हो सकता है, और अगर मैं ऑप्शन की मदद लेता हूँ तो बहुत इजीली रूप से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 11 से डिविजिबल है यह संख्या, हमें बोल रखी है कि 11 से डिविजिबल है। 11 का रूल पहले लगाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या 11 का रूल क्या होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे संख्या लिखी 3A68B, 11 से डिविजिबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अल्टरनेट का सम करेंगे, 3A और कितना हुआ यहाँ पे 3 और 8 कितना 11 हुआ, 11 प्लस का कितना हुआ ए हुआ। ठीक है, ए हुआ। और यहाँ अगर नीचे से बात करता हूँ तो यहाँ पे 6 मिला हमें, 6 के बाद बी मिला, तो बराबर या तो 6 मिला या फिर बी मिला। और 11 से डिविजिबल होने के लिए हमें, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे किसका, बी का मान, बी का अधिकतम मान, बी का मान रखते हैं। यहाँ पे बी का मान चेक करके देखेंगे, जिससे भी हमारा क्वेश्चन देखो, जिससे भी हमारा सही आ गया, इक्वल आ गया, तो हमारी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो हम पहले रख के देखते हैं 6 को। अगर यहाँ पे मैं बी का मान 6 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 यहाँ पे हो गया, और 12 ही हमें अगर करना पड़ेगा यहाँ पे भी, क्योंकि हमें उसका जो डिफरेंट है यानी कि अंतर है जो हमारा, वो 0 होना चाहिए। तो ए का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो हम कह सकते हैं 12, 11 एक 12, यानी कि जो दोनों का अंतर है वो 0 है। क्या दोनों का अंतर 0 है, ये संख्या। और एक तो कंडीशन तो मतलब 11 से तो घट रही है संख्या, क्या संख्या हमारी ये कंडीशन को इसमें लग पा रही है, इसका मतलब है ए संख्या बड़ी है, बी छोटी है। तो क्या ये हमारी बड़ी है या ये बड़ी है, कौन सी बड़ी है, ए तो भैया यहाँ पे छोटा हो गया। तो इसके, लेकिन ये कंडीशन तो हमारी गलत हो गई, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमारी ये वाली संख्या जो अंक होना चाहिए था वो बड़ा होना चाहिए था। तो हमारा अंक जो है यहाँ पे ये छोटा है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा, ये 6 वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। हम इसको काट देंगे, फिर हम ऑप्शन चलेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, अगर बी का मान यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो 6 एक 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 मिलेगा इसका योग। और हमें 10 करने के लिए यहाँ पे हमें 11 प्लस ये है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें या तो हमें 0 करना होगा, तो इसका अंतर 0 तो हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 11 करना पड़ेगा। 11 के लिए हमें, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 4 10 हो गया, और 6 4 10 11 और प्लस ए, 11 प्लस ए। तो हम करते हैं यहाँ पे 6 4, अगर हमने ऑप्शन यहाँ पे लिया सेकेंड वाला 4 में क्या हुआ, 6 4 10, और हमें यहाँ पे 0 तो डिफरेंस आ नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमें 11 डिफरेंस लाने के लिए 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 10 करना पड़ेगा, तो हमारा 21 होगा। लेकिन ये 2 अंक की संख्या पहुंच जाती है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि 4 भी हमारा नहीं होगा। फिर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन करते हैं, वो थर्ड ऑप्शन करते हैं, फिर हमारा ये 4 भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर हमारा ये भी गलत है। अब फिर हम जाते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ।
तो 3 में क्या है, यहाँ पे 6, अगर बी की जगह पे मैं 3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें फिर 3, 11, और 11 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 9 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 9 करते हैं, यहाँ पे ए का मान अगर हम 9 करते हैं तो ए का मान अगर 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11 का आ जाएगा। क्या ए वाली संख्या हमारा, क्या ए वाला हमारा सही है? तुम बोलोगे भैया कुछ गलत हुआ क्या? यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे हमें लेना है ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे हमें ऑप्शन में लेना है कितना, हमें ऑप्शन में लेना है 9। यहाँ पे हमने 9 लिया, 9 से कितना हुआ, 15 हुआ। यहाँ पे हमने 15 कर लिया। और यहाँ पे 15 हमें करने के लिए फिर कितना करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमें डिफरेंस इसमें 4 जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 करेंगे। 4 करने के लिए 11 4 15 यानी कि 0 हो गया। तो अर्थात पहली कंडीशन तो 11 वाली कंडीशन तो लग रही है, लेकिन क्या ये वाली कंडीशन लग रही है? आप देख पा रहे होंगे ये वाली संख्या जो हमारी है, ये जो संख्या जो होगी हमारी, ये संख्या बड़ी होनी चाहिए थी, जबकि ये वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, ये छोटी है। तो ये भी कंडीशन हमारी नहीं लगेगी, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, 3 ऑप्शन हमारे कट गए, बचा हमारा कौन सा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा होगा। तो एक बार फिर भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। 6 की जगह पे हमने 3 किया, यानी कि 3 करने के बाद बी की जगह पे हमने 3 किया तो कितना हुआ, 9 हुआ। यहाँ पे 9 हुआ। और 11 और प्लस 9 की बात करता हूँ, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 तो बन नहीं सकता। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका जो अंतर यानी कि डिफरेंट निकालेंगे जो, वो हमें कितने का निकालना होगा। फिर हमें यहाँ पे 11 का करना होगा। फिर 11 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 और 9, यहाँ पे हम 11 और एक का मान अगर मैं 9 रख देता हूँ, यहाँ पे कितना हुआ, तो यहाँ पे ए का मान 9 रख देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 9 6 15, सॉरी 6 3 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर इसका अंतर देखता हूँ मैं, तो इनका अंतर जो आएगा हमारा वो 11 आएगा। अर्थात ये संख्या इसकी 11 से भी डिविजिबल है। और अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो ये संख्या हमारा ए का मान कितना था, 9 था। 9 बड़ा है और 3 छोटा है। इसके अकॉर्डिंग भी यानी कि ये बोल रहा था ए बड़ी होनी चाहिए किससे, 20 है, तो ये बड़ी है और 3 क्या है, छोटी है। अर्थात 3 का जो हमारा लास्ट ऑप्शन था, 3 में इसमें 3 वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन था, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि ये अगर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो अच्छा क्वेश्चन है। और मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करता हूँ, और नीचे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा रफ करता हूँ यहाँ पे। और क्वेश्चन क्या है, एक बार आप रीड करना है इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत अच्छे लेवल की बात करता हूँ तो बढ़िया अच्छे लेवल की क्वेश्चन में करा रहा हूँ 11 की डिविजिबिलिटी में। और इससे बाहर आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा देखने को। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था 4a3 और 984 का योग 13 और b7 के बराबर है। हमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन पढ़ना है। बराबर है, यदि 13 b7 11 से विभाज्य है तो 3a प्लस 4b का मान क्या, मतलब मान 3a प्लस 4b ज्ञात करें, क्या होगा। हमें क्वेश्चन पहले थोड़ा हमें क्वेश्चन पढ़ने की बात करता हूँ तो सारा खेल क्वेश्चन लैंग्वेज का ही होता है। पहले हम क्या करेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से आपको यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपने क्या बोला, आपने क्या पढ़ा कि 4a3 और 984 का योग, यानी कि योग का मतलब होता है मतलब ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे 4a3 और क्या बोल रहा है 984 का योग जो है वो कितना है 13b7, यानी कि 13b और कितना है 7। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे ही किया है। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि 13b7 11 से विभाज्य है तो क्या 13b7 यानी कि 13b7 जो संख्या हमारी है वो किससे 11 से विभाज्य है। तो 11 का रोल बहुत अच्छे से आपको पता है। अल्टरनेट का सम करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 और b मतलब
1 प्लस बी हो गया यहाँ पे, और 7 और 3 कितना हुआ, 10 हो गया। 7 और 3 10 हो गया। तो यहाँ पे जीरो करने के लिए या तो 11 का रूल कहता है या तो जीरो होना चाहिए या फिर उसका जो डिफरेंस होना चाहिए हमारा 11 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जीरो करने के लिए यहाँ पे बी का मान 9 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बी का मान यहाँ पे कितना हुआ, 9 हो गया। तो बी का मान हम बोल सकते हैं 9 हो गया। तो यहीं पे मैं बी का मान कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे 9 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड करके देखा, 4 और 3 7, यहाँ पे 7 मिल गया हमें। और 8 यहाँ पे कोई भी हासिल नहीं आया आगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे 9 4 13, यहाँ भी कोई भी आगे पीछे से कोई हासिल नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पे कैसे आया होगा आप एक बार देखें। तो 8 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ए का मान कितना होगा, यहाँ पे अगर 9 यहाँ से भी हासिल नहीं आया तो इसका मतलब कि यहाँ पर ए का जो मान होगा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो कितना ए का मान होगा, 1 होगा। यहाँ पे 9 है। और मैं बात करता हूँ, और क्वेश्चन में बोला क्या है, आपने सब कुछ निकाल दिया। यहाँ पे ए का मान निकाल दिया आपने 1, और बी का मान की बात करता हूँ तो बी का मान आपने निकाल दिया यहाँ पे 9। और क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि 3a प्लस 4b का बी ज्ञात करें। 3a क्या होगा, 3a का मतलब होता है 3 गुणे 1, और प्लस की बात करता हूँ ये बोला था 4 गुणे बी का मान कितना है, 9। इसको आप ऐड करना, कितना आ रहा होगा क्वेश्चन, आप इसको ऐड करेंगे। तीन एकम 3 प्लस मैं बात करता हूँ 9 चौक 36, कितना हो रहा होगा यहाँ पे 45। बहुत अच्छे से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप कि एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं।